मैं तुम लोगों के पास 5 मिनट का मोटिवेशन लेके नहीं आया हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आया हूँ दैट हाउ वी कैन ग्रो इन लाइफ। उस सोल्यूशन का एग्जाम्पल मैं खुद नहीं हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ, देर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। द फर्स्ट स्टेप टू ग्रो इन लाइफ इज एक्सेप्टिंग रियलिटी। मेरे लिए रियलिटी ये है दैट अगर मुझे सोशली प्रेजेंटेबल दिखना है, सो फॉर मी द रियलिटी इज कि मैं एक स्किनी लड़का हूँ, मैं भी काफ़ी पतला हूँ और मुझे वेट गेन करना है, मुझे मसल गेन करना है। सो फॉर मी द सोल्यूशन इज कि मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं वेट गेन करूँ, उस हिसाब से नॉलेज लूँ। आप लोगों के लिए रियलिटी अलग होगी। तुम्हारे लिए रियलिटी ये हो सकती है कि यू आर ओवर वेट और या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। तुम्हें उस इमोशन को लेके बैठना नहीं है, तुमको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। वो इमोशन लेके बैठने में चाहे कितना ही कंफर्ट हो, हमें वो नहीं करना है। रियलिटी को नेगेटिव वे में एक्सेप्ट नहीं करना है कि यार मैं तो पतला हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। रियलिटी को ऐसे एक्सेप्ट करना है कि तुम उस पर काम भी कर रहे हो। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मुझे रुकना नहीं है बिकॉज अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो फॉर मी दिस इज द रियलिटी। और जिस दिन हम इसको एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करके अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, वी विल हैव अ डिसिप्लिन्ड फ्यूल फॉर आवर एंटायर लाइफ। ये बात याद रखना कि सिर्फ 1 महीने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ 6 महीने से कुछ नहीं होगा, शायद 1 साल से भी कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। यू हैव नो राइट टू बी सैड इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है एंड उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, उसका मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहता है कि यार मैं तो किसी से बात नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता, पर मुझे लोगों से बात करनी है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोनली फील करता हूँ और अब डिप्रेशन जैसा आता जा रहा है, आई एम जस्ट नॉट ओके। देन आई एम लाइक ठीक है, 5 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी है, वहाँ पे जाके दोस्त बनाएंगे। कहता है नहीं यार मैं नहीं आ रहा। मैं कहा क्यों? कहता है मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। मैं कहा कोई किसी से बात नहीं करता, तुमको जाके वो आइस ब्रेक करना पड़ेगा, तुमको जाके उसको ब्रेक करना पड़ेगा, वो जो ऑकवर्ड फीलिंग होती है उसको तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी द फर्स्ट वन। तुम ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे पास आएगा और तुम करोगे ऐसा। और द हार्श रियलिटीज के तुम लड़के हो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दिस इज द रियलिटी, एक्सेप्ट कर लो, इस पे काम करो, कोई बात नहीं। एंड मेरा वो दोस्त है, वो इसके साथ बैठ रहा है और मैं समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मैं समझता हूँ कि कभी कभार उसमें बैठने में कंफर्ट है, उस इमोशन में बैठने में ही कि तुम सैड फील कर रहे हो ऐसा है एंड तुम उसके साथ बैठे हो, तुम उसे सॉल्व नहीं कर रहे। आई नो इट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेविटी इन दैट होल सिनेरियो कि तुम वहाँ से उठ ही नहीं पाते हो, बट वहीं से तो उठना है। वहीं से नहीं उठेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो करके ही आता है। मतलब वो तुम्हें एक अप्रोचेस करने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें 2-3 बार फंबल होना पड़ेगा लोगों के आगे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। जब तक तुम फंबल नहीं हो जाओगे तब तक तुम में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस हो, जिम हो, बॉडी डिस्मॉर्फिया है, तुम्हें बॉडी को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, जिम जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। बेसिक सोल्यूशंस कुछ होंगे फॉर श्योर, बट अगर तुम्हें एकदम जैक्ट बनना है तो वो जाना ही पड़ेगा। वो बैठने से कुछ नहीं होगा कि यार मेरे को तो ऐसी बॉडी चाहिए, वैसी बॉडी चाहिए। थोड़ा सा लेजीनेस को फाइट करके, प्रोक्रेस्टिनेशन को फाइट करके जाना ही पड़ेगा। एंड इट्स एक्चुअली अबाउट द इनिशियल डेज। हम स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखा दें, फिर हमें अपने आप शर्म आ जाएगी घर पे बैठने में, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं यार अब तो जाना पड़ेगा, अब तो आदत सी हो गई है। अगर तुम्हें लगता है यू आर डम, अगर तुम में एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डोंट जस्ट सिट विद दैट। तुम्हारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा, किसी का फाइनेंस में होगा, बिजनेस में होगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें सिर्फ जिम भी पसंद है तो जिम में भी न्यूट्रिशन के लेवल का तुम नॉलेज गेन कर लो कि न्यूट्रिशन, कैलोरीज, वेट गेन, मसल गेन। अगर तुम ये सब भी नॉलेज गेन कर लो, तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि जब तुम किसी से बात करोगे यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि आई नो समथिंग, व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल इज द नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। फिर वो कोई स्पोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक चीज तुम्हें ढूंढनी है जिसको तुम थोड़ा सा रोज उसके 1-2 वीडियोस देखो, समझो, तो तुम में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
द ओनली थिंग इज कि तुमको उस नेगेटिव ऑरा में बैठना नहीं है और खुद को रहने देना नहीं है, तुमको वहां से उठना ही पड़ेगा। दैट्स द ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। चाहे कितना ही कंफर्टिंग लगे, चाहे कितना ही एनर्जी ना हो, वो एक दिन तो आएगा ही आएगा। शायद मेरे कहने से नहीं आएगा, तुम्हारा अपना कोई अलग एक्सपीरियंस होगा, उससे आएगा, लेकिन वो आएगा एक्सपीरियंस। उससे ही तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, द फाइनल सोल्यूशन इज के उठना पड़ेगा बेड से और थोड़ा काम करना पड़ेगा। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में कहा है हाउ टू ओवरकम वरी एंड स्ट्रेस में, दैट वर्क इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मेडिसिन, कीप योर सेल्फ बिजी, दैट्स द बेस्ट मेडिसिन।